हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लोग इस वीडियो में यूज़ ऑफ इट के बारे में लर्न करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, इसके ऑल यूजेस को अगर आप लर्न कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने स्पोकन लैंग्वेज में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट यूज के बारे में सीखने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं। दिस वर्सेज इट। दिस हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है एंड इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। और इट को हम लोग वर्साटाइल प्रोनाउन भी बोलते हैं। वर्साटाइल मीन्स बहुमुखी, यानी इसको हम लोग इट को अनेक तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, बोथ आर यूज्ड फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये दोनों, दिस एंड इट, दोनों हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज अ डॉग, यह एक डॉग है, क्योंकि दिस का मतलब यह होता है एंड इट का मतलब भी यह होता है। इट को इसे भी बोलते हैं। तो जैसे अगर आप इस सेंटेंस को बताते हैं, दिस इज अ डॉग, यह एक डॉग है, तो आपको पॉइंट आउट करके बताना होगा। लेकिन अगर आप इस डॉग के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एडिशनल चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को अगर डॉग के बारे में आप बताना चाहते हैं, जैसे कभी आप जब पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं या ऐसे राइटिंग लिखते हैं, तो उस कंडीशन में आप बार बार दिस यूज ना करके हम लोग क्या करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है बिल्कुल नेचुरल दिखता है और बोलने में भी बिल्कुल नेचुरल लगता है, फील होता है। इसलिए हम लोग दिस बार बार रिपीट करके ना यूज करते हुए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड यूज, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। इट को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं जब अगर हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता है या बोलना होता है। तो जैसे अगर टाइम, डे, डेट, मंथ, ईयर, हॉलीडे, ओकेजन, फेस्टिवल, वेदर एंड सीजन, अगर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, बोलना है, तो आप इनके लिए आप इट को एज सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और किया जाता है, जैसे आप देखिए, अगर आपको टाइम बताना है किसी को कि भाई 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको टाइम के बारे में बताना है, तभी आप इट को एज सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं, एंड इट इज 6 o'clock, 6 बजे हैं, सॉरी। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको ए एम एंड पी एम के थ्रू भी इसको बता सकते हैं। जैसे ए एम एंड पी एम, इसके थ्रू भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे इट इज 10 AM एंड इट इज 6 PM, इस तरह से ए एम एंड पी एम के थ्रू भी आप इस सेंटेंस को बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको डे के बारे में बताना है कि आज संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो अगर आपको डेज के बारे में बताना है, तब भी आप इनके लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे संडे देख रहे हैं, देखा टुडे इज संडे, तो अगर आप इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, टुडे इज संडे, तो ये सेंटेंस आपके लिए रॉन्ग होगा, क्योंकि ये करेक्ट वे नहीं है। इट का जो यूज है वो करेक्ट वे में नहीं है। तो किस तरह से बनाना होगा, इट इज संडे, यह संडे है, और ये जो टुडे है इसको आप यहाँ लास्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। अब क्या होगा, इट इज संडे टुडे, आज संडे है। इट इज मंडे टुडे, आज मंडे है। इट इज ट्यूसडे टुडे, आज ट्यूसडे है। इस तरह से आप पूरे डेज के लिए, यानी संडे से लेकर सैटरडे, जितने भी डेज हैं 7 डेज, उन सभी के लिए इस तरह से आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको डेट बताना है, जैसे आप बताते हैं आज
कि जैसे 20 जनवरी है, 22 जनवरी है, 25 जनवरी है, 26 जनवरी है। इस तरह से अगर आपको बताना है डेट के बारे में तो इसके लिए भी आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इट इज 16th जनवरी या 16th जनवरी है। इट इज 22nd दिसंबर या 22nd दिसंबर है। तो इस तरह से जनवरी टू दिसंबर तक के लिए जितने भी आपके 12 मंथ्स हैं उन सभी के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, और डेट के लिए भी इस तरह से आप बता सकते हैं। यानी डेट और मंथ दोनों के लिए आप जो है इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्पेशली जैसे आपको मंथ के बारे में बताना है तो इसके लिए भी आप इट को एज सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज मार्च, यह मार्च है। इट इज मे, यह मे है। तो इस तरह से टोटल मंथ्स के लिए भी आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इट के साथ में इज क्यों लग रहा है बार बार, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी हम सिंगुलर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ईयर के बारे में बताना है कि ये कौन सा ईयर है, अगर कोई ईयर के बारे में आप बताना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इट इज 20 जनवरी 2026 या 20 जनवरी 2026 है। इट इज 28 दिसंबर 2026 या 28 दिसंबर 2026 है। तो इस तरह से ईयर को बताने के लिए भी, ईयर के बारे में भी बताने के लिए आप इट को एज सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे अगर आपको अकेजन एंड फेस्टिवल के बारे में बताना है कि जैसे आज कोई अकेजन है या कोई फेस्टिवल है तो उसको भी अगर आप बताना चाहते हैं तो इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे आज मेरा बर्थडे है या आज मेरा जो है मैरिज एनिवर्सरी है। तो इस तरह से अगर आप अकेजन के बारे में बताना चाहते हैं तब भी आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। आपको करेक्टली यूज किस तरह से करना है, इट इज माई बर्थडे, और ये जो टुडे है इसको आप यहाँ लास्ट में लगा देंगे और फुल स्टॉप, तो ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा बर्थडे है, तो ये आपका करेक्ट होगा। अगर आपको ये बताना है कि टुडे इज होली फेस्टिवल, आज होली फेस्टिवल है, इस चीज को अगर आपको बताना है फेस्टिवल के बारे में तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो टुडे इज होली फेस्टिवल है ये भी आपका रॉन्ग है। करेक्ट फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे इट को आपको स्टार्टिंग में रखना होगा। अब क्या होगा, इट इज होली फेस्टिवल और ये टुडे को लास्ट में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज होली फेस्टिवल टुडे, आज होली फेस्टिवल है। नेक्स्ट, अगर आपको बताना है कि आज छुट्टी है, हॉलीडे है, तो टुडे इज अ हॉलीडे, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है क्योंकि आपको यहाँ पे इट का इस्तेमाल करना है। तो करेक्ट वे क्या है, आप टुडे के जगह पे इट का इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इट इज अ हॉलीडे, और ये जो टुडे है इसको लास्ट में लगा देंगे तो अब क्या करेक्टली बन जाएगा, इट इज अ हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है। तो इस तरह से आप इट का इस्तेमाल एज सब्जेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको वेदर सीजन के बारे में बताना है, वेदर के बारे में बताना है, सीजन के बारे में, तब भी आप यहाँ इट को एज सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इट इज वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा है। इट इज वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। अगर आपको सीजन्स के बारे में बताना है कि समर सीजन है, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है, स्प्रिंग सीजन है या ऑटम सीजन है, तो सीजन्स के बारे में भी अगर आपको बताना है तो आप इट का इस्तेमाल एज सब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे इट इज समर, इट इज विंटर, इस तरह से आप सीजन के लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड यूज क्या है, इट प्लस रेन ऑब्लिक हेल। अगर आपको ये बताना है कि बारिश हो रही है या ओले पड़ रहे हैं, रेन मीन्स बारिश, हेल मीन्स ओले पड़ना। तो अगर आपको ये बताना है कि बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं,
तो इस चीज को बताने के लिए भी आप इट का इस्तेमाल एज सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जैसे इट इज रेनिंग इन काठमांडू, काठमांडू में बारिश हो रही है। इट इज हेलिंग इन दिल्ली, दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं। तो इस तरह से रेन के लिए, हेल के लिए भी आप इट को एज सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बोनस टिप्स देने जा रहा हूँ। वो क्या है कि ये जितने भी सेंटेंस का फॉर्मेशन अभी हम लोग किए हैं, ये सभी आपके प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं। लेकिन अगर हमें पास्ट टाइम को शो करना है या फ्यूचर टाइम को शो करना है, तो उसके लिए यहाँ मैं आपको एक बोनस देने जा रहा हूँ, जिससे आप इन सभी सेंटेंसेस को पास्ट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजली। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पर हम लोग इज का इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह पर अगर आप वाज का इस्तेमाल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंसेज आपके पास्ट टेंस के लिए बन जाएंगे, पास्ट फॉर्म के लिए बन जाएंगे। और फिर जहाँ पे आप वाज का इस्तेमाल किए हैं, उनके जगह पे अगर आप विल बी, अगर विल बी का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये सभी सेंटेंसेज आपके फ्यूचर के लिए बन जाएंगे। अब क्या है कि जहाँ पे इज है, उसके साथ में हम लोग लगाते हैं टुडे। क्या लगाते हैं? टुडे। जहाँ पे आपका वाज है, उसके साथ में हम लोग लगाते हैं यस्टरडे। यस्टरडे लगाते हैं पास्ट के लिए। और अगर फ्यूचर के लिए बनाना है, तो इसके साथ में हम लोग लगाते हैं टुमारो। तो इस तरह से वेरी इजीली आप प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल सकते हैं, और पास्ट टेंस को फिर आप फ्यूचर टेंस में आसानी से बदल सकते हैं, या फिर उसको अगर आप चाहें तो प्रेजेंट टाइम में भी आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपको इन सभी बातों को थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देना होगा। ठीक है, इज प्रेजेंट टाइम को शो करता है, वाज पास्ट टाइम को शो करता है, एंड विल बी फ्यूचर टाइम के लिए यूज किया जाता है। अब इज है तो टुडे उसके साथ लगेगा आज के लिए, वाज के लिए वाज के साथ में यस्टरडे लगेगा, और जब विल बी लगाएंगे तो उसके लिए आपको उसके साथ में टुमारो लगाएंगे। तो क्या होगा, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन भी आप एक टाइम से दूसरे टाइम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अगर आपको ये बताना है कि समय हो चुका है, हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इट प्लस हैज बीन लगाते हैं। और अगर आपको ये बताना है कि समय हो चुके थे या हो गए थे, तो इसके लिए इट प्लस हैड बीन लगाते हैं। प्रेजेंट के लिए इट हैज बीन, एंड पास्ट के लिए इट हैड बीन हम लोग लगाते हैं समय को शो करने के लिए। जैसे इट हैज बीन 10 मिनट्स, 10 मिनट हो चुके हैं या 10 मिनट हो गए हैं। इट हैज बीन 10 आवर्स, 10 घंटे हो चुके हैं या 10 घंटे हो गए हैं। इट हैज बीन 2 डेज, 2 दिन हो चुके हैं या 2 दिन हो गए हैं। इट हैज बीन 10 मंथ्स, 10 महीने हो चुके हैं या 10 महीने हो गए हैं। इट हैज बीन 10 ईयर्स, 10 साल हो चुके हैं। इस तरह से हम लोग टाइम को मेंशन करते बताते हैं। लेकिन जब आपको ये बताना है कि मुझे कोई काम करते हुए कितना समय हो गया है, कोई काम करते हुए, मैं कोई काम अभी करते हुए आ रहा हूँ, मतलब कोई काम करते हुए कितना समय हो गया। जैसे मुझे पढ़ाते हुए कितना समय हो गया, मुझे रहते हुए कितना समय हो गया, मुझे खेलते हुए कितना समय हो गया। तो इस बात को अगर आपको बताना है, तो आपको क्या करना होगा कि इट हैज बीन 10 days टू मी प्लेइंग, और यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको लास्ट में V4 लगा देना है। तो ये आपको ये शो करता है कि आपको कोई काम करते हुए कितना समय हो गया। जैसे सॉरी, इट हैज बीन 10 days, 10 दिन हो गए हैं, टू मी यानी कि मुझे, प्लेइंग खेलते हुए, मुझे 10 दिन हो गए हैं खेलते हुए। नेक्स्ट, इट हैज बीन 8 months, 10 महीने हो चुके हैं। टू हर उसे, यानी गर्ल है, उसे स्टडिंग पढ़ते हुए, यानी उसको पढ़ते हुए
8 मंथ्स हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये बताना है कि कोई काम करते हुए कितना समय हो गया है, तो उसके लिए लास्ट में आपको यहाँ पे V4 लगा देना है। नेक्स्ट काम अगर हमें बताना है कि कोई काम किए हुए, मतलब मैं कोई काम पहले करता था अब नहीं करता हूँ, तो उस काम को करते हुए मुझे कितना समय हो गया। जैसे मुझे पढ़े हुए कितना समय हो गया, मुझे खेले हुए कितना समय हो गया, मुझे लड़े हुए कितना समय हो गया। अगर हमें ये बात बताना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट हैड बीन, तो क्या लगाते हैं, इट हैड बीन लगाते हैं। तो इट हैड बीन 6 मंथ टू मी, मुझे 6 महीने हो गए थे। हैविंग फॉट, लड़े हुए। हैविंग के साथ में अगर हम वी थर्ड लगाते हैं तो ये शो करता है कि मुझे कोई काम किए हुए कितना समय हो गया। तो इट किस तरह से होगा, इट हैज बीन 6 मंथ टू मी, मुझे 6 महीने हो गए थे। हैविंग फॉट यानी कि लड़े हुए, मुझे लड़े हुए 6 महीने हो गए थे। इट हैड बीन 10 years टू हर, उसे 10 साल हो गए थे। हैविंग कुक्ड, खाना पकाए हुए, यानी वो पहले खाना पकाती थी, उसको खाना पकाए हुए 10 साल हो गए हैं। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं किसी काम को करते हुए। अगर करते हुए बताना है तो आपको लगाना है हैज़ बीन और यहाँ लास्ट में V4 लगा देंगे। और अगर आपको ये बताना है कि मुझे कोई काम किए हुए कितना समय हो गए, तो उसके लिए आपको लगाना है हैड बीन और यहाँ पे हैविंग प्लस V थर्ड लगाना है। तो आपका ये मैटर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, तो जब हम लोग कोई काम करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे तो 2 मिनट लगता है, 2 घंटे लगता है, 2 महीने लगता है, 2 साल लगता है। इस तरह से आप कोई काम करने के लिए बताते हैं कि मुझे होमवर्क करने में 10 मिनट लगता है, मुझे लर्न करने में 30 मिनट्स लगते हैं, मुझे खेलने में 2 घंटे लगते हैं। यानी कोई भी काम करने में जो आपको समय लगता है, अगर उसको बताना है तो ये हमारा 5th पॉइंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं, समय लगता है या लगना। इट टेक्स 15 मिनट्स, 15 मिनट लगते हैं। अगर इसको आपको इस तरह से बताना है, इट इज टेकिंग 10 आवर्स, 10 घंटे लग रहे हैं। इट शुड टेक 2 डेज, 2 दिन लगने चाहिए। तो अगर इस तरह से आपको बताना है तो क्या करेंगे कि आप बताएंगे इस तरह से, इट टेक्स 15 मिनट्स, 15 मिनट लगते हैं। इट इज टेकिंग 10 आवर्स, 10 घंटे लग रहे हैं। इट शुड टेक 2 डेज, 2 दिन लगने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। अगर आपको ऐसे बताना है, इट टेक्स मी 30 मिनट्स, मुझे 30 मिनट लगते हैं टू रीच देयर, वहां पहुंचने में। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आप जैसे V2 लगा देते हैं, जैसे टुक, तो आपका टेंस बदल जाएगा। इट टुक 15 मिनट्स, 15 मिनट लगे। इट वॉज टेकिंग 10 आवर्स, 10 घंटे लग रहे थे। अगर यहाँ पे वाज लगा देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, 10 घंटे लग रहे थे। इट शुड हैव टेकन 2 डेज, 2 दिन लगने चाहिए थे। अगर यहाँ पे शुड के बाद में हैव प्लस V थर्ड अगर आप लगा देते हैं तो ये पास्ट टाइम को शो करता है। इट शुड हैव टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, टेकन 2 डेज, 2 दिन लगने चाहिए थे। इट टुक मी 30 मिनट्स टू रीच देयर, मुझे 30 मिनट लगे वहां पहुंचने में। अगर इसको आप टुक बना देंगे तो पास्ट टाइम के लिए हो जाएगा। इस तरह से आप किसी को भी बता सकते हैं, टू मी मुझे, टू हर उसे, टू हिम उसे, टू अस हमें, टू देम उनको।
तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि कोई काम करने में आपको कितना समय लगता है। तो इस तरह से आप जो है इस वीडियो में इट के ऑल यूजेस के बारे में आपने सीखा है, लर्न किया है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर ये वीडियो आप अच्छे ढंग से शिद्दत के साथ में सीखे हैं, लर्न किए हैं, अध्ययन किए हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लैंग्वेज में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।